हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको दिया है इसमें कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और हमें इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे करने से पहले हम इन जो ये संख्या दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं, इनको क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम। तो देखो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। यानी आरोही क्रम हमारा सबसे छोटा अंक हम पहले लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से हम ये आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटा देखो क्या है इसमें, तो सबसे छोटा क्या है, 12। तो 12 लेंगे। अब 12 के बाद क्या आता है, 13। तो 13 भी हमें दे रखा है, 13। 13 के बाद 14, देखो 14 ये दे रखा है, और हमें एक ये और एक ये, यानी 3 बार हमें 14 दे रखा है। ठीक है, अब 14 के बाद 15 आता है, तो 15 तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, 15 के बाद 16, 16 दिया है, 16 लिख लेंगे। 16 के बाद 17 आता है, 17 नहीं दिया। 17 के बाद 18, 18 भी नहीं दिया। 18 के बाद 19, 19। ठीक है, तो देखो अब ये जो संख्या है ये कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो क्या भी ये भी संख्या हमारी 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ठीक है, तो हमने क्या क्या मिस किया, देखो 13 यहाँ है, 13 2 बार है, 1 और 2 बार, और 12 भी हमारा कितना है, 2 बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 12 हमारा 2 बार है, तो 12 हमारा 2 बार है, तो 2 बार लिख लिया। 13 भी हमारा 2 बार है, 2 बार लिख लिया। फिर 14 हमारा 3 बार है, 3 बार हम 14 रख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 15 नहीं है, 16 दिया है, और 16 हमारा एक ही बार है, ये देखो ये। ठीक है, और 16 के बाद 17, 17 नहीं दिया, 18 भी नहीं दिया, 18 के बाद 19 ये रहा। ठीक है, अब गिनेंगे हम कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हमारी, देखो 9 हमारी वैसी संख्या थी, और हमने इसे आरोही क्रम में लगाया तब भी हमारी 9 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, तो देखो बहुलक क्या होता है कि कोई संख्या ज़्यादा बार आना। ठीक है, कोई संख्या कितने बार रिपीट हो रही है, तो देखो 14 क्या है, 3 बार रिपीट हो रही है ना, ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। तो 14 हमारी 3 बार रिपीट हो रही है, तो 14 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक का मतलब होता है कोई संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या है वो क्या हो रही है, बार बार आ रही है, यानी रिपीट हो रही है। तो देखो 14 हमारी रिपीट हो रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। अब इसमें हमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, माध्यक होता है बीच वाला, यानी मध्य वाला। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर लिया था, आरोही क्रम में लगा लिया था। तो देखो बीच वाला यानी मध्य वाला। तो देखो इधर से गिनो, 1 2 3 4, 4 इधर से और इधर से 4, 4 हमने इधर लिए, तो 4 हमें इधर से भी लेंगे, 1 2 3 4, ये भी 4। ठीक है, 4 4, 4 इधर से 4 इधर, बीच में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 हमने इसमें, इसका जो माध्यक हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। अब देखो ये छोटी संख्या थी, यानी कम नंबर दिए थे, तो आपने निकाल लिया। जब आपको बहुत सारी संख्या दे रखे होंगे, ज़्यादा आंकड़े दे रखे होंगे, तो कैसे निकालोगे, तो आपको एक सूत्र लिखना है, क्या याद करना है, n+1। n मतलब जितनी संख्या है, ये कितनी संख्या है, 9 है ना, जितनी संख्या ये है उतनी, तो 9 संख्या है, और बट्टे में हम क्या, n+1 और बट्टे में 2। अब देखो n का मतलब मैंने बता दिया कि जो कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, 9, और 9 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, और बट्टे में क्या, 2। जब 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और बट्टे में 2। अब देखो बट्टे में तो भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 5। अब देखो इसे 5 तो मिल गया, अब करना कैसे है, तो देखो 5 है, तो 5वें स्थान पर कौन है, इसमें जो हमने आरोही क्रम में लगाया है, इसमें 5वें स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 4 5, 5वां स्थान पर हमारा कौन है, 14 है। तो 14 ही हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है हमें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो हमें यहाँ कुछ कथन दे रखे हैं, उन्हें बताना है सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया है ना, वो दिया है हमें, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, यानी बहुलक आंकड़े जो होते हैं उसमें सदैव एक ही संख्या होगी, 2 नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों होगा, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि
बहुलक का मतलब होता है, बहुलक जब हम निकालते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि सबसे अधिक आने वाली संख्या, जो आपको आंकड़े दे रखे हैं उसमें ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, वो ही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक। तो बहुलक जो आंकड़े आपको दिए उसमें सदैव एक ही आएगी, ठीक है, कोई भी संख्या आएगी चाहे वो एक ही आएगी, तो ये इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला हमें दिया है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से प्रत्येक एक संख्या है, इसमें भी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य। ऐसा क्यों हो जाएगा, देखो, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आंकड़े दे रखे हैं, ये क्या कह रहा है कि माध्य जो होगा वो जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें से ही आएगा, है ना। तो माध्य को निकालते कैसे हैं, तो देखो माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है, ये होता है। तो जितने आंकड़े हमें दे रखे हैं, देखो ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये कितने हैं, ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 60 है, ठीक है। अब नीचे कितने कितने आंकड़े, देखो आंकड़ों की संख्या, तो कुल कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 जब हम भाग देंगे, है ना, 5 एकम 5 और 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12। अब ये देखो, क्या ये संख्या जो 12 है क्या इन आंकड़ों में से है, नहीं, तो वही तो बोल रहा है कि जो मध्य आएगा वो दिए हुए आंकड़े यानी इसमें से दिए आंकड़ों में से एक संख्या होगी, यानी इनमें से होगा, तो इनमें से तो हमारा है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, असत्य। यानी इसने बोला है, ये जो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेरे जो आंकड़े हैं उसी में से आंसर आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला देखो क्या दे रहा है कि माध्य आंकड़ों में से, ठीक है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य। कैसे, देखो हम करके देखते हैं ऐसे, ठीक है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ते हैं, देखो तो हमारा इनको पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, क्या करेंगे, आरोही क्रम में, ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लगा लेते हैं, यहाँ पर करते हैं आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा अंक देखो 12 है, तो ये 12 है और ये 12 है, 2 12 है हमारे, ठीक है, 12 है, ठीक है। अब इसके बाद 13 आता है, तो 13 देखो 1 और 2, 13 2 3 बार मतलब 2 बार हमें दे रखा है। इसके बाद 13 के बाद 14 हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है, 1 1 2 और 3 बार हमें 14 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 15 तो हमें कहीं नहीं दिया, 16 दे रखा है, ये देखो 16 के बाद 17 भी नहीं दिया, 18 भी नहीं दिया, 19 दे रखा है, ठीक है, तो 19 लिख लेंगे। अब माध्य क्या होता है कि बीच वाला अंक, ठीक है, बीच वाला आंकड़ा, ठीक है, तो बीच वाला देखो इधर से 4 और इधर से भी 4, तो बीच में कौन आ रहा है, 14, इधर से भी 4 इधर से भी 4, बीच में 14, तो ये हो जाएगा 14। तो ये देखो 14 आया इसका माध्यक, तो ये बोल रहा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या, तो हाँ ठीक है, बीच 14 में से, यानी इस आंकड़ों में से ये संख्या आ रही है ना, देखो 14 आया और इस आंकड़ों में से ही आ रही है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब अगला देखो लास्ट हमारा है कि आंकड़ों का मध्य, ठीक है, आंकड़ों का जो ये आंकड़े दे रखे हैं उसका माध्य क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, क्या हमें 9 यानी ये जो 9 है वो होगा, तो हम देखते हैं क्या ये सही है। तो देखो हम पहले इनको क्या करते हैं, इन संख्या को जोड़ते हैं, माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या होती हैं उनको जोड़ना पड़ता है, और जितनी संख्या उतनी संख्या से हमें भाग देना पड़ता है। तो जोड़ेंगे तो 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में हमने 3 जोड़ा 13, 13 में हमने 8 जोड़ दिया तो हो जाएगा 21, और 21 में हमने 9 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 30, 30 में हमने, ठीक है, 30 में हमने 12 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारा 42, 42 में हमने 13 जोड़ दिया तो हो जाएगा ये 55, और 55 में हमने 9 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 64। तो ये इनका जो योग आया वो क्या आया, 64, लिख देते हैं माध्य, ठीक है, 64 आया। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी 8 के पहाड़े में 64 कितनी बार आ रहा है, 8 बार में आ रहा है। अब देखो यहाँ 8 आया है ना, तो 8 क्या है, क्या मध्य हमारा जो माध्य है क्या हमारा वो, इसमें बोल रहा है कि 9 आना चाहिए, तो आ क्या रहा है 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। इसे एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से, क्या बोल रहा है कि आंकड़ों, ठीक है, ये वाले आंकड़ों का माध्य क्या है, 9 है, 9 आना चाहिए,
तो हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हमने ये सारे कर लिए। तो देखो मैं आपको सिंपली तरीके से समझा सकती थी, बस आपको बता देती कि हाँ यहाँ पर सत्य है असत्य है। मैंने इसलिए आपको कराया कि कभी कभी क्या होता है पेपर में ना हमें इसमें 1 वर्ड में करके दे देते हैं, यानी एक क्वेश्चन करके दे देते हैं, जो एक क्वेश्चन का होता है यानी 1 नंबर का होता है उससे करके दे देते हैं, तो उसमें हमें निकालने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आपको ये समझ लिया तो आपने वो भी कर लोगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।